बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम में आमीन। आज की पाक इंजील की तलावत बमुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील 7वां बाब 40वीं से 52 आयत तक। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, तब हजूम में से बास ने उसकी ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यही अलनबी है। औरों ने कहा, ये अलमसीह है। मगर बास ने कहा, क्या अलमसीह जलील से आएगा? क्या नविश्ता नहीं कहता है, क्या अलमसीह दाऊद की नस्ल से और बैतलहम के गांव से आएगा, जहां दाऊद रहता था। चुनाचे हजूम में उसकी बाबत इख्तलाफ हुआ और उनमें से बाज़ उसे पकड़ने का इरादा करते थे, मगर किसी ने उस पर हाथ ना डाला। तब प्यादे सरदार काहिनों और फरीसियों के पास आए, जिन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों न लाए? प्यादों ने जवाब दिया कि किसी इंसान ने कभी ऐसा काम नहीं किया जैसा ये शख्स करता है। तब फरीसियों ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम भी गुमराह हो गए हो? क्या सरदारों या फरीसियों में से कोई उस पर ईमान लाया है? मगर अवाम जो शरीयत नहीं जानते लानती हैं। लेकिन निकोदेमस ने, जो पहले उसके पास आया था और उन्हीं में से था, उनसे कहा, क्या हमारी शरीयत किसी को मुजरिम ठहराती है? पेशतर इससे कहा, इससे कि उसकी सुन ले और जान ले कि वो क्या करता है। उन्होंने जवाब में उससे कहा कि क्या तू भी जलीली है? तलाश कर और देख कि जलील में से कोई नबी माबूस नहीं होता। फिर हर एक अपने अपने घर चला गया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। खुदावंद यीशु अल मसीह की सलामती तमाम दुनिया में और हर एक रूह पर हमेशा कायम रहे। आमीन। ध्यानो ज्ञान मसीह खुदावंद में मेरे अजीज बहन भाइयों और प्यारे बच्चों, आज के इंजील मुकद्दस में हमने सुना है कि हर कोई खुदावंद यीशु अल मसीह के बारे में मुख्तलिफ राय रखता है और ये उसके ईमान के मुताबिक होता है। मसलन जिसकी रूहानियत जितनी गहराई में होगी, उतना ही वो गहराई में खुदावंद यीशु अल मसीह को अपना खुदावंद या निजात देंदा मानता है। मसलन पहली आयत यानी 40वीं आयत में हमने सुना कि बाज ने उसकी ये बातें सुनकर कहा कि सचमुच यही अल नबी है। औरों ने कहा कि क्या अल मसीह जलील से आएगा? तो अजीज़ों, उन लोगों की तरह हम भी बातें तो बहुत करते हैं मगर नॉलेज कम रखते हैं, क्योंकि खुदावंद तो दाऊद ही की नस्ल से थे। मुकद्दस मत्ती की अंजील का पहला बाब पहली आयत में यूं मरकूम है, यस्सु मसीह इब्ने दाऊद। तो अजीज़ों, यूसुफ और मरियम एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। तो मुकस्सा मरियम कंवारी से खुदावंद यस्सु अल मसीह पैदा हुए, जो कि खुदा का बेटा है और खुद खुदा दुनिया में आया, यानी बैतलहम में ही पैदा हुआ। अब बेचारे उस ज़माने में भी हमारी तरह के ही लोग थे। वो कहते हैं ना कि नीम हकीम ख़तरा जान। तो इसी तरह वो लोग भी खुदावंद यीशु अल मसीह को ना पहचान सके। अब जो पहचानते थे उन पर भी इल्ज़ाम आता था कि तुम भी गुमराह हो गए हो। हालांकि बाज ने जवाब दिया कि किसी इंसान ने कभी ऐसा काम नहीं किया जैसा ये शख्स करता है। तो अजीज़ों, बात सिर्फ ये है कि हम खुदा के कलाम को सुनते बहुत कम हैं और बातें ज़्यादा करते हैं।
یہی وجہ ہے کہ ہمارے ایمان کی کمی ہے۔ اگر ہم صرف خدا کے پاک کلام کو غور سے سنیں یا پڑھیں تو ہی سمجھ میں آئے گا۔ جس طرح مقدسہ ماں مریم خدا کی ہر بات پر اپنے دل میں غور کرتی رہی، تو آئیں عزیزو ہم بھی ان روزوں کے ایام میں خداوند کے دکھوں پر غور و خوض کر سکیں اور پاک کلام کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ سمجھ ہمیں روح القدس کے علاوہ کہیں اور سے نہیں مل سکتی، جو کہ روح کی نعمتیں ہیں۔ سب کچھ مانگتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے، آمین۔